Hello, good morning and welcome everybody. Unit number 3.3. The name of the poem is Stopping by Woods on a Snowy Evening. कविता का मतलब, टाइटल का मतलब हुआ अ स्नोवी इवनिंग, मतलब एक बर्फीली संध्या। वुड्स मतलब जंगल, बाय का इधर मतलब हुआ में, बाय या एडवर्ब है इसलिए उसका मतलब हुआ में। बाय वुड्स मतलब जंगल में, स्टॉपिंग मतलब रुकना। तो पूरा मतलब हुआ इसका हिंदी में, एक बर्फीली संध्या, जंगल में रुकना। द पोएट इज रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ये रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट या रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही फेमस अमेरिकन कवि थे। रूरल लाइफ के बारे में, नेचर के बारे में उन्होंने बहुत फेमस कविताएं लिखी है। ऐसी उनकी एक छोटी सी बहुत फेमस कविता है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग। इस कविता में हम एक कवि बता रहे हैं, देखिए, एक दिन बर्फीली संध्या, वे जंगल में घूमने जाते हैं। वुड्स जंगल मतलब वुड्स या उपवन, उपवन में घूमने जाते हैं और अचानक वह रुक जाते हैं। क्यों रुकते हैं कि प्रकृति का, नेचर का जो सीन है, प्रकृति का नज़ारा है, बहुत सुंदर नज़ारा है। कवि हमें बता रहे द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। जंगल बहुत ही सुंदर है, अंधेरे जंगल है, घने सघन जंगल है। और ये प्रकृति का नज़ारा ये देख रहे हैं, उनका मन तो बहुत प्रसन्न हो रहा होगा। लेकिन कवि हमें खेद जता रहे, बट आई कांट स्टॉप हियर फॉर ए लॉन्ग टाइम वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल सीन। मैं ज़्यादा देर तक इस जंगल में रुक नहीं सकता है, बिकॉज सडनली, अचानक, एकाएक, ही रिमाइंड्स हिज ड्यूटीज, अचानक उनको अपने कर्तव्य का भान हो जाता है। तो कवि हमें एक दृष्टि से संकेत कर रहे, इस कविता के मार्फत बता रहे कि जीवन की यात्रा में चलते हुए हमें बहुत सारे प्रलोभन मिलेंगे। जीवन की यात्रा पे जब हम निकलेंगे, हमें बहुत सारे प्रलोभन मिलेंगे हमें, लेकिन हमें कहीं रुकना नहीं, झुकना नहीं है। चलते रहना है, मतलब अंतिम समय तक हमें अपना कर्तव्य कर्म निभाते रहना है, कर्म करते जाना है जीवन के अंत तक। कहीं रुकना नहीं है, कहीं जीवन हमें टाइम पास करने के लिए नहीं मिला है, हमारे कर्तव्य निभाने के लिए मिला है। भले ही कैसे भी अट्रैक्शंस, कैसे भी टेम्पटेशंस, प्रलोभन हमारे जीवन में आए, कि हमें रुकना नहीं, समय की बर्बादी नहीं करना है। ऐसा कवि हमें संदेश दे रहे, ही इज़ गिविंग द मैसेज थ्रू दिस पोएम। ये कविता के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज हमें कवि दे रहे। कविता छोटी सी है, सुंदर है और बहुत ही यूज़फुल एंड इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। सो लेट अस स्टार्ट द एक्चुअल पोएम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे। नाउ लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन स्टैंजा बाय स्टैंजा। ऑल टुगेदर देर आर 4 स्टैंजाज इन दिस पोएम। टोटल 4 स्टैंजाज है, एंड ईच स्टैंजा कंटेन्स 4 लाइन्स। हर एक स्टैंजा में छोटी छोटी 4 लाइन्स है। सी द फर्स्ट स्टैंजा, प्लीज बी रेडी, लिसन केयरफुली। Whose woods these are, I think I know. His house is in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. कवि हमें बता रहे कि जंगल किसके है, मुझे लगता है, मुझे पता है। ये जंगल जिसके है उसका घर गांव में है, और हालांकि मैं यह रुका हूँ
और उनके जंगल में जो बर्फ़ गिर रहे, बर्फ़ से ये उनके जंगल ढके जा रहे, ये मैं देख रहा हूँ उनके जंगल में रुक कर। ये वे मुझे देख नहीं पाएंगे, जो ओनर है जंगल का मालिक है वो मुझे देख नहीं पाएगा। क्यों नहीं देख पाएगा? क्योंकि वो विलेज में रहते, गांव में रहते, और कवि हमें बता रहे कि गांव में अपने घर पर है, इसलिए वो मुझे देख नहीं पाएंगे। वुड्स का मतलब है जंगल, उपवन, स्मॉल फॉरेस्ट। विलेज सडनली, दो का मतलब हालांकि। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर टू वॉच यू फिल अप विथ स्नो। ये सब 4 लाइन्स में हमें कवि बता रहे एक्सप्लेन। नाउ सेकंड स्टैंजा, माय लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year। इस लाइन्स में कवि हमें बता रहे माई लिटल हॉर्स। माई मतलब माई स्टैंड्स फॉर द पोएट, मेरा छोटा घोड़ों को पोनी भी बोलते हैं। मस्ट थिंक इट क्वियर, उनको यह जरूर ही कैसा लगा होगा, मेरा यह रुकना। क्वियर विचित्र लगा हुआ, अनोखा लगा हुआ, स्ट्रेंज लगा हुआ होगा। टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस, कि फार्म हाउस के बिना मैं यह रुक गया हूँ। फार्म हाउस का मतलब है खेतों में जो घर होता है, बड़े बड़े घर होते हैं, उसको बोलते हैं फार्म हाउस। कि मैं फार्म हाउस के बिना या रुक गया हूँ, उसको यह अनोखा लग रहा है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, रुका भी कहा हूँ दोनों के बीच। किस दोनों के बीच? जंगल के बीच। एक तरफ जंगल है और दूसरी तरफ क्या है? फ्रोजन लेक, बर्फीली झील है। लेक मतलब तालाब या झील। बर्फीली झील और जंगल के बीच में मैं रुक गया हूँ। बिटवीन का मतलब है दोनों के बीच। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और समय भी कौन सा है? साल के सबसे ज़्यादा अंधेरी संध्या है, मतलब सबसे ज़्यादा बड़ी लंबी रात का समय है। अब मैं यहाँ रुका हूँ। यह मेरा रुकना मेरे घोड़े को कैसा लगा? अनोखा लगा, क्यूयर लगा, स्ट्रेंज लगा। Now in the third stanza, the poet is describing that he gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake। तो 4 लाइन में हमें कवि बता रहे हैं कि वो अचानक क्या करता है, घोड़ा। वो मतलब घोड़ा, ये प्रोनाउन किसके लिए आया है? सर्वनाम। इट स्टैंड्स फॉर द हॉर्स, द पोएट्स हॉर्स, कवि का घोड़ा क्या करता है? अचानक हार्निस बेल्स हिलाता है। सेक मतलब हिलाना। हार्निस बेल का मतलब हुआ उसके गले में जो घंटी बंधी हुई है, बेल बंधी हुई है, उसको बोला है या हार्निस बेल्स। अचानक वो घंटी हिलाता है, बेल हिलाता है, और जैसे कि वो कवि को वार्निंग दे रहा है, कवि को बता रहा है, पूछ रहा है, ये आस इफ देयर इज सम मिस्टेक, क्या गलती हो गई क्या? गलती से रुक गए क्या इधर? मिस्टेक मतलब एरर, क्यों रुक गए या गलती से रुक गए क्या? द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। और बेल के व्यतिरिक्त कवि ने यहाँ 2 और साउंड सुने, 2 आवाज़ सुने। कौन सी आवाज़ सुन रहे कवि? साउंड्स ऑफ द स्वीप ऑफ इजी विंड, मंद मंद हल्की सी हवा बह रही है, और दूसरी डाउनी फ्लेक, और बर्फ़ की बारिश हो रही, हल्का सा बर्फ़ गिर रहा है, उनकी गिरने की आवाज़। ये 3 प्रकार की आवाज़ कवि ने यहाँ सुनी। नाउ लेट अस सी द लास्ट स्टैंजा। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, कवि बता रहे सुंदर सुंदर दृश्य है। द सीन इज वेरी ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव एंड टेम्पटेटिव, प्रलोभन देने वाला सुंदर दृश्य है। कैसे जंगल का वर्णन क्या है? द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, जंगल सुंदर है, अंधेरे है, घने है, सघन है, मतलब बहुत ही अट्रैक्टिव दृश्य है नेचर का। और कवि इसके लिए रुक गया है देखने के लिए,
लेकिन अचानक सडनली हिज ड्यूटीज रिमाइंड हिम, अचानक उनके मन में याद आ जाती, नहीं मैं यह रुक नहीं सकता है। कि मन में विचार आया होगा, आई कांट स्टॉप हियर फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं ज़्यादा समय यह रुक नहीं सकता। क्यों? दूसरी लाइन में कवि हमें बता रहे, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, नहीं क्यों नहीं रुक सकता, क्यों? क्योंकि मुझे बहुत सारे वादे निभाने हैं, बहुत सारे वादे निभाने। कैसे? कब तक? एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, मुझे वादे निभाने, इसके लिए मुझे बहुत माइलों तक चलना होगा। कब तक? बिफोर आई स्लीप, मैं सोने से पहले, मतलब मेरा जीवन के अंत के पहले, मृत्यु के पहले मुझे बहुत बहुत लंबा चलना होगा। इसका मतलब जीवन की बहुत लंबी यात्रा काटनी है और अपने कर्तव्य कर्म निभाते चले जाना है, ऐसा कवि का यह भाव है, ऐसा बताए। और ये लाइंस इसलिए रिपीट हुई है। क्यों रिपीट किए लाइंस? कि कवि हमें बता रहे, इस लाइंस के द्वारा हमें स्ट्रेस दे रहे, बल दे रहे इसके ऊपर कि मैं रुक नहीं सकता है, मुझे बहुत सारे प्रोमिसेस निभाने, वादे निभाने, मतलब आई हैव टू कैरी आउट सो मेनी ड्यूटीज़, मुझे बहुत सारे कर्तव्य कर्म पार करने हैं। और टाइम समय मुझे गंवाना नहीं है। आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट, मेरे पास समय नहीं है गंवाने के लिए। इंस्टेड आई हैव टू वॉक, आई हैव टू ट्रैवल, आई हैव टू कीप ट्रैवलिंग, मुझे प्रवास करते रहना है। आई हैव टू कीप वर्किंग, मुझे काम करते रहना है। बिफोर आई स्लीप, मतलब बिफोर आई स्लीप का मतलब बिफोर माई डेथ, मेरे मृत्यु के पहले मुझे ये सब कार्य कर्म करते रहना है, ऐसा हमें कवि ने यहाँ बताया है। तो द पोएट इज़ गिविंग अस अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज हमें कवि या कविता के द्वारा दे रहे हैं। क्या मैसेज दे रहे? व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम? द मैसेज ऑफ द पोएम इज डैट, कि इस कविता में मैसेज ये है, वी हैव टू कैरी आउट सो मेनी ड्यूटीज इन योर लाइफ। लाइफ इज ए जर्नी, जीवन एक यात्रा है। एंड वी डोंट हैव टू वेस्ट आवर टाइम, वी डोंट हैव टू फॉल प्रे टू टेम्पटेशन। प्रलोभन तो बहुत सारे आएंगे, उनको बलि नहीं पड़ना है, उनकी शिकार नहीं होना है प्रलोभन की। इंस्टेड इनके विपरीत हमें करना है। वी हैव टू कीप वर्किंग अंटिल डेथ, मृत्यु तक हमें काम करते रहना है, हमें कर्तव्य निभाते रहना है, ऐसा हमें मैसेज दिया गया है। नाउ लेट अस सी द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। देखिए राइम स्कीम हमेशा स्मॉल लेटर ए से स्टार्ट होती है। नो ए लिखा, अंतिम वर्ड्स देखेंगे राइमिंग वर्ड्स है क्या नहीं, इससे राइम स्कीम डिसाइड करते। ए नो, दो मैचिंग हो रहे मतलब राइमिंग वर्ड्स है, इसलिए उसको भी दिया ए। हियर दोनों के साथ मैच नहीं हो रहा है, इसलिए उसको दिया बी। अगला लेटर नो स्नोस, स्नो किसके साथ मैच हो रहा है? दोनों के साथ, दोनों को ये दिया तो इसको भी दिया ए लेटर लिखा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले स्टैंजा की हमारी राइम स्कीम है ए बी ए। सेकंड स्टैंजा देखेंगे, क्वियर ये नियर, दोनों मैच हो रहे राइमिंग वर्ड से। ये लेग दोनों के साथ मैच नहीं हो रहा है, मतलब राइमिंग वर्ड्स नहीं दोनों का, तो बी। ईयर दोनों का राइमिंग वर्ड से, किसका? क्वियर और नियर का, दोनों को ये दिया तो इसको भी ये, तो इसकी भी हमारी राइम स्कीम हुई ए बी ए। नाउ लेट्स सी द थर्ड वन। ए से के लिए मिस्टेक मैच हो रहा है, इसीलिए इसको भी ए। स्वीप दोनों से मैच नहीं हो रहा है, राइमिंग वर्ड्स नहीं दोनों का, इसको दिया बी। फ्लैग दोनों से मैच हो रहा है, इसलिए ए। नाउ द थर्ड इज डिफरेंट वन, थर्ड थोड़ा अलग है, प्लीज ध्यान से सुनिए। डिप ए दिया, कीप मैचिंग हो रहा है ए। स्लिप दोनों के साथ मैच हो रहा है, इसलिए उसको भी दिया ए। और स्लिप तीनों के साथ मैच हो रहा है, मतलब एक दूसरे के राइमिंग वर्ड से, तो उसको तीनों का आया ए। इसका मतलब ये हुआ कि अंत शुरू के जो स्टैंजा है तीन, उसमें है राइम्स की हमारी ए बी ए, और अंत का जो स्टैंजा है मतलब फोर्थ वन चौथे में है ए, 4 बार ए। इसी तरह हमारी इधर राइम्स की में। नाउ लेट अस सी द इंटेक्स्ट क्वेश्चन। इंटेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। व्हाट हैज़ द पोएट वेयर हैज़ द पोएट स्टॉप, कवि कहाँ रुका है? द पोएट हैज़ स्टॉप बिटवीन द वुड्स एंड द फ्रोजन लेक, जंगल और बर्फीली झील के बीच कवि रुका है।
व्हाट सीजन ऑफ द ईयर इज डिस्क्राइब हियर, साल के कौन से ऋतु का वर्णन यहाँ किया है। द विंटर सीजन ऑफ द ईयर इज डिस्क्राइब हियर, कौन सी ऋतु का वर्णन है, विंटर सीजन का, ठंडी का मौसम का वर्णन यहाँ है, सर्दी का मौसम है। व्हाट टाइम ऑफ द डे इज डिस्क्राइब हियर, दिन के कौन से समय का वर्णन है। द इवनिंग टाइम ऑफ द डे इज डिस्क्राइब हियर, संध्या का समय का वर्णन है। ऑन व्हाट डेट एवरी ईयर इज द डार्केस्ट इवनिंग, हर साल कौन सी डेट पर, कौन से दिन सबसे ज़्यादा अंधेरी संध्या होती है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा लंबी रात और सबसे छोटा दिन, तो ये समय आता है ऑन 22 December एवरी ईयर इज़ द डार्केस्ट इवनिंग, 22 December। ओके। क्वियर का मतलब होता है स्ट्रेंज, विचित्र, अनोखा। हार्नेस बेल्स का मतलब है गले की घंटी, घोड़े के गले में जो घंटी होती है उसको बोलते हैं हार्नेस बेल्स, इधर स्पष्टीकरण भी दिया है। बेल्स टाइड इन द नेक ऑफ ए हॉर्स टू कंट्रोल इट, उनको कंट्रोल करने के लिए होती है घंटी। डाउनी फ्लेक का मतलब होता है सॉफ्ट फेदर लाइक स्नोवी फ्लेक्स फॉलिंग, कि बर्फ का गिरना, डाउनी फ्लेक्स। लिस्ट द साउंड्स मेंशन इन द पोएम, कवि में कौन कौन से साउंड्स आए, तो 3 प्रकार के साउंड हमने देखे। पहला साउंड है हार्नेस बेल का साउंड, सेकंड है द स्वीप ऑफ इजी विंड का साउंड, और चौथा है डाउनी फ्लेक, बर्फ गिरने का साउंड, आवाज़। ये 3 प्रकार की आवाज़ हमने देखे। वाई डज द ट्रैवलर हैव टू लीव द लवली वुड्स, यात्री, ट्रैवलर मतलब क्या, यात्री को जंगल छोड़ के क्यों जाना पड़ रहा है, सुंदर जंगल छोड़ के क्यों जाना पड़ रहा है। तो हमने अभी लास्ट लाइन में आंसर देखा, द पोएट या द ट्रैवलर, एक ही बात है। द ट्रैवलर हैज़ टू लीव द लवली वुड्स बिकॉज ही हैज़ मैनी प्रोमिसेस टू कीप, ही हैज़ मैनी ड्यूटीज़ टू कैरी आउट, इसके लिए उसको जाना है। बिफोर ही स्लीप मतलब बिफोर हिज डेथ, ऐसा इसका आंसर है, स्पष्टीकरण है। ओके। और अगली वीडियो में हम सेकंड वीडियो में हम वो इंग्लिश वर्कशॉप और चिट चैट एक्टिविटीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल। किसी को कुछ समस्या होगी प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं। कोई पार्ट कविता का समझ में नहीं आया होगा, देन यू में फील फ्री टू आस्क।